हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पसंद यूट्यूब चैनल राजकेश में 69,000 भर्ती की विज्ञप्ति जारी हो चुकी है। जी हाँ, ब्रेकिंग न्यूज़ आप लोगों के लिए मॉर्निंग में ही ये अपडेट कर दिया गया है आपके अखबारों से। विज्ञप्ति जो आपके बीसी शिक्षा परिषद इलाहाबाद की तरफ से, प्रयागराज की तरफ से ये जारी कर दिया गया है। इसमें मोबाइल नंबर संबंधित संशोधन के बारे में डिटेल पूरी बातचीत की गई और भी कई इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसमें हम लोग डिटेल समझेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों तक पहुँच सके और वो उसका लाभ ले सकें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो मित्रों, ये है विज्ञप्ति, दिनांक 16/5/2020, पत्रांक है आपका उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज, कार्यालय सचिव विज्ञप्ति। शासनादेश संख्या आपकी जो है 344/68/5/2020, दिनांक 13/5/2020 के अनुक्रम में उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती के लिए आयोजित सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2019 में उत्तीर्ण 1,46,060 अभ्यर्थियों में से जनपदवार निर्धारित पदों की संख्या जो घट बढ़ सकती है पर चयन नियुक्ति हेतु उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियमावली 1981 आपकी अद्यतन संशोधित में उल्लिखित प्रविधानों तथा वांछित शैक्षिक प्रशिक्षण अर्हताधारी अभ्यर्थियों से जनपद आवंटन हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। अब यहाँ पर इम्पॉर्टेंट बात आगे है कि ऑनलाइन ई आवेदन पत्र का प्रारूप, आवश्यक दिशा निर्देश एवं जनपदवार रिक्तियों का विवरण वेबसाइट पर आपके यहाँ पर दिनांक 18 के अपराह्न से दिनांक 6 तारीख शाम 6 बजे तक उपलब्ध रहेगा। आवश्यक दिशा निर्देश एवं जनपदवार रिक्तियाँ जो ये आपने कल देख लिए हैं ये मौजूद रहेगा वेबसाइट पर। कहाँ पर? upbasiceduboard.gov.in पर। ठीक है। और अभ्यर्थी द्वारा दिनांक 18 मई से के दोपहर से दिनांक 26 मई तक की रात्रि 12 बजे तक निर्धारित वेबसाइट पर आप ऑनलाइन आवेदन भर सकते हैं। अभ्यर्थी को 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती हेतु आयोजित भर्ती परीक्षा के लिए निर्गत किया गया अनुक्रमांक। अब यहाँ से ध्यान से समझिएगा सभी लोग, ठीक है, कि क्या क्या आपको डिटेल चाहिए इसके लिए। निर्गत किया गया अनुक्रमांक, जन्मतिथि तथा मोबाइल संख्या को निर्धारित वेबसाइट पर भरना होगा, जिसके उपरांत अभ्यर्थी के उक्त मोबाइल नंबर पर OTP जो इसको वन टाइम पासवर्ड बोलते हैं प्राप्त होगा, जिसे भरने पर ही वह आवेदन पत्र में वांछित प्रविष्टियों को पूर्ण कर सकेगा। अब यहाँ पर इम्पॉर्टेंट बात आगे सुनिएगा। मोबाइल नंबर संबंधित ये तो आपने हो गया जिसका एक्टिवेट है। विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि सहायक अध्यापक पद पर नियुक्ति हेतु अभ्यर्थी को भर्ती परीक्षा हेतु भरे गए आवेदन पत्र की प्रविष्टियाँ प्रदर्शित हो जाएंगी, जो आपने रजिस्ट्रेशन किया था उस समय की सारी डिटेल, जिसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा, यानी कि अन्य कोई परिवर्तन आप नहीं कर सकते हैं, वो एज इट इज़ रहेंगे। देखिए, परिवर्तन आप क्या करते हैं, एक तो आपके अंक जो हैं जो आपने 69,000 भर्ती में प्राप्त किए हैं वो आप भरेंगे, 150 में आपने कितने पाए हैं, एक ये वहाँ पर कॉलम खाली रहेगा। दूसरा मुझे लगता है कि ID प्रूफ जो 68,500 में हुआ था, ID प्रूफ भी मेंटेन होता है, आगे हम लोग पढ़ लेते हैं तो उसको आप भी समझ सकते हैं। उक्त के अतिरिक्त आपके कतिपय अन्य वांछित प्रविष्टियों को अभ्यर्थी द्वारा भरते हुए आवेदन पत्र को पूर्ण करना होगा। जो अन्य चीज़ें हैं जैसे ये आपका नंबर हो गया और टोटल 75 जिले भरने ही है। एक बार आवेदन पत्र पूर्ण करने के उपरांत उसमें किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता। बहुत ध्यान से सुनिएगा, इसमें जल्दीबाजी नहीं करनी, बहुत आराम से डिटेल में हम लोग समझते चलेंगे। आगे आ जाते हैं। उपर्युक्त सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2019 में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों द्वारा मात्र एक ऑनलाइन आवेदन पत्र भरा जाएगा, जिसमें अभ्यर्थी द्वारा प्रवेश के समस्त 75 जनपदों का विकल्प अपनी इच्छा अनुसार वरीयता क्रम में भरा जाना अनिवार्य होगा तथा वह अपने गुणांक, भारांक एवं वरीयता तथा जनपद हेतु निर्धारित वर्गवार श्रेणीवार रिक्तियों के अनुरूप आवंटित जनपद में दिनांक 3 जून से 6 जून के मध्य आयोजित काउंसलिंग में प्रतिभाग कर सकेगा। आगे है, काउंसलिंग में प्रतिभाग करने का तात्पर्य यह कदापि नहीं है कि वह नियुक्ति हेतु पात्र है। यहाँ पे ये ध्यान समझ लीजिए कि काउंसलिंग आप कराने जा रहे हैं तो ये मत समझिएगा कि आप दावेदारी वहाँ पर प्रस्तुत कर देंगे कि नहीं मुझे लेना ही, मुझे नियुक्त होना ही है, जरूरी नहीं है। वांछित अनिवार्य शैक्षिक प्रशिक्षण योग्यताओं वर्ग श्रेणी के सत्यापन उपरांत ये सारी चीज़ें आपकी सत्यापन हो जाएंगी, वेरीफाई हो जाएंगी, तब जो कोई वैलिड होगा, अहर पाया जाएगा, उस अभ्यर्थी को उस आवंटित जनपद में नियुक्ति प्रदान की जाएगी। आगे है कि सरकारी, अर्ध सरकारी बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन पूर्व से कार्यरत अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के समय सक्षम प्राधिकारियों से NOC प्राप्त कर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। ये ध्यान से समझ लीजिए। जो पहले से कहीं कार्यरत हैं
बेसिक शिक्षा में हैं तो बिना एनओसी के उनको मौका नहीं दिया जाएगा, पुनः यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है। आगे बात करते हैं। अभ्यर्थियों को नियुक्ति हेतु आयोजित काउंसलिंग में अपने समस्त शैक्षिक अन्य मूल अभिलेखों, उसकी 2 सेट व स्वप्रमाणित छायाप्रति, 4 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ तथा सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के पदनाम से निर्धारित आवेदन शुल्क समान ओबीसी के लिए 500 रुपये, SC/ST के लिए 200 रुपये और PH के लिए निःशुल्क, विकलांग के लिए निःशुल्क है। ठीक है, इसका DD बैंक ड्राफ्ट जो है आपका वो लेकर प्रतिभा करना होगा। तो अपने बैंक में इन्हीं के नाम से आप बनवाइएगा। अगर आप जनरल हैं, OBC हैं, तो आपको 500 रुपये का बैंक ड्राफ्ट बनेगा, और आप SC या ST मित्र हैं तो आपको 200 रुपये का, और PH मित्र हैं तो आप निःशुल्क ही बनवा सकते हैं। ठीक है, और नियुक्त होने वाले अध्यापक अध्यापिकाओं का अंतर जनपदीय स्थानांतरण नहीं किया जाएगा। ये बात याद रखिएगा। नियुक्ति पत्र मिल गई, नियुक्त हो गए आप, तो अभी आप सोचेंगे कि इसको बदल दिया जाए, तो ये ऐसा कदापि नहीं होगा। ठीक है, आगे है, अभ्यर्थियों से यह अपेक्षा की जाती है कि संदर्भगत प्रक्रिया के संबंध में आवश्यक विभागीय निर्देश एवं अन्य जानकारी हेतु वेबसाइट जो आपकी upbasiceduboard.gov.in का निर्धारित तिथियों के मध्य आप उसको देखते रहिए, अवलोकन करते रहिए, ताकि जो डिटेल है वो आपको पता चल सके। आगे है, परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के पदों पर चयन, नियुक्ति बेसिक अध्यापक सेवा नियमावली 1981 तथा विद्यालयों में पदस्थापन की कार्रवाई अध्यापक तैनाती नियमावली 2008 के अनुसार की जाएगी। सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज। तो ये पूरी डिटेल मैंने आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर दी है। अब यहाँ पर आप लोगों के कई जो डाउट्स हैं वो क्लियरफाई आई होप हो चुके होंगे। अब यहाँ पे देखिए, मोबाइल नंबर संबंधी डिटेल क्या था। मोबाइल नंबर संबंधी जिसका, देखिए ये एक्टिवेटेड लोगों की बात हुई है, यहाँ पर ध्यान से समझ लीजिएगा। जिनका मोबाइल नंबर जो रजिस्ट्रेशन में उन्होंने दिया था वो अभी भी एक्टिवेट है, वो लोग बिल्कुल निश्चिंत रहें, उनका तो ऐसे ही क्रियाकलाप होगा। लेकिन जिनके मोबाइल नंबर एक्टिवेट नहीं हैं, खो गया है, बंद हो गया है, किसी दूसरे को इशू हो गया है वगैरह वगैरह, या इस मोबाइल नंबर साइबर वाले का है, दोस्त का, मित्र का, आपका नहीं है, तो पहली बात ये श्योर हो जाए कि वही नंबर आप नया नंबर वहाँ पर प्रविष्ट करेंगे जो आप कम से कम साल, 1.5 साल, 2 साल तक ले जा सकें। कब तक? जब तक आपकी पेमेंट ना आ जाए, क्योंकि सारा काम मोबाइल से ही होगा, मोबाइल नंबर से ही होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि आपकी वेबसाइट पर एक जगह आपको स्पष्ट तरीके से, जिनको मोबाइल नंबर में संशोधन की बात की जाएगी, वहाँ पर प्रविष्टि मिल जाएगी आपको 18 तारीख ऑनवर्ड से। ठीक है, उसमें आप एकदम स्पष्ट तरीके से अपना पुराना नंबर वहाँ पर मेंशन करेंगे, अपना रजिस्ट्रेशन जो डिटेल है अपना डिटेल देंगे, उसके बाद अपना मोबाइल नंबर वहाँ पर मेंशन करके वहाँ पर प्रोसीड कर देंगे। तो जैसे ही वो क्रियाकलाप कंप्लीट होगी, आपको तुरंत OTP मिल जाएगा, फिर अपना शुरू कर सकते हैं क्रियाकलाप आप आगे 75 जिलों के वरीयताक्रम के लिए। अब थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। कल की जो विज्ञप्ति जारी हुई थी 16 मई को, यहाँ पर उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के 69,000 पदों पर नियुक्ति के संबंध में, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मोबाइल नंबर संबंधी कुछ बात की नहीं गई, बस यहाँ पर पदों के संबंधित बातचीत की गई है ना। बाकी मोबाइल नंबर के बारे में आपको जब 13 तारीख को वो चीज़ जारी हुआ था, शासनादेश, जो मैंने आप लोगों को पूरा डिटेल दिखाया था, उसमें एकदम स्पष्ट तरीके से कहा था, उसको मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। तो यही चीज़ जारी हुआ था, है ना, आप लोगों ने देखा था, ये चीज़ जारी हुआ था। यहाँ पर इंपॉर्टेंट तरीके से देख लीजिए, मोबाइल नंबर संबंधी क्या बात की गई थी, पुनः यहाँ पर देख लेंगे तो आप लोगों को परेशानी जो है वो दूर हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर देखिए, ऐसे अभ्यर्थी जिनके मोबाइल संख्या में परिवर्तन हो गया है, वे ऑनलाइन आवेदन हेतु वेबसाइट जो आपकी upbasiceduboard.gov.in है पर उपलब्ध प्रारूप पर, वहाँ पर उपलब्ध रहेगा वेबसाइट पर ही, सूचना भरकर आप 18 तारीख के दोपहर से, जब से आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा, दिनांक 26 तारीख तक 5 बजे तक आप वेबसाइट पर उपलब्ध ईमेल निर्देशों के क्रम में, जैसा वहाँ निर्देश दिया रहेगा, जैसा मेल दिया रहेगा, उस पर समस्त आपकी प्रविष्टियाँ अभिलेखों के साथ आप उपलब्ध कराते हुए अपना मोबाइल नंबर अपडेट करा सकते हैं। ये चीज़ एकदम स्पष्ट तरीके से समझ लीजिए। जिनके मोबाइल नंबर संबंधी कोई भी त्रुटियाँ हैं वो पहले से ही जारी कर दिया गया है, तो इस चीज़ को जाकर 18 तारीख से वेबसाइट पर सारी चीज़ें जब उपलब्ध हो जाएंगी तो आप उस पर अपना अपडेट कर सकते हैं। जिनको भी मोबाइल नंबर संबंधी समस्या है वो यहाँ पर पहले से ही सारी डिटेल यहाँ पर दी गई है, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। बाकी DD, आप सबसे महत्वपूर्ण चीज़ थी DD, तो ये वही चीज़ है जो यहाँ पर दी गई है। वहीं 500 रुपये सामान्य और OBC के लिए, 200 रुपये SC/ST के लिए और विकलांग के लिए निःशुल्क बैंक ड्राफ्ट, और किसके नाम से? सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के नाम से बनवाना है। ठीक है, बाकी अब उसके पीछे अपना नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, मोबाइल नंबर,
रोल नंबर, सारी चीज़ें मेंशन करके वो आप सबमिट करेंगे। काउंसलिंग के समय सारी क्रियाकलाप होगी, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी डिटेल पसंद आई होंगी, समझ में आया होगा। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। बाकी जितनी भी अपडेट अब लगातार मिलती रहेंगी हम आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।